ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2021 है और ये है आज की कलरफुल मुरली। आज के साकार महावाक्य जिसमें बाप दादा कह रहे हैं कि अब तुम्हारा सिर्फ ध्यान हो, एक तो पुरुषार्थ पर और दूसरा सर्विस पर। पुरुषार्थ के लिए बाबा कह रहे हैं कि अभी ये समय है और अगर अब पुरुषार्थ नहीं होगा तो अंत में जाकर पछताएंगे जब साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनेंगे। और बाबा ने कहा कि कहेंगे कि हमारे पास इतना समय था, हमने पुरुषार्थ नहीं किया। तो बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ के लिए और साथ साथ इसी के अंदर कह रहे हैं अलग अलग बातें आज की मुरली में कि श्रीमत पर चलना, रावण की मत को छोड़ देना जिस पर अभी तक चलते आ रहे थे, गिरते आए थे, और कैसे ज्ञान स्वरूप बनना, ड्रामा की पॉइंट को धारणा स्वरूप बनना। और दूसरी बात सर्विस। सर्विस के लिए बाबा ने कहा कि खुद तो स्वरूप बनना है, पावन बनना है, लेकिन औरों को भी बनाना है। ये भी एक कमाई का साधन है, इससे भी ऊंच पद मिलेगा, दूसरों का भी कल्याण होगा। तो बाबा की आज की मुरली है पुरुषार्थ और सर्विस पर। देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप मिडल में बाबा कहते, रावण की मत पर कोई विक्रम मत करो, पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। बाबा ने कहा कि अभी तक रावण की मत पर चलते आए थे और अभी भी अगर उसी मत पर चल रहे हैं तो वो विकर्म ही होते हैं। तो विकर्म ना हो उसका आधार क्या है? श्रीमत जो हमें मुरली से मिलती है। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताना है। बाबा ने कहा खुद तो बनते ही हो लेकिन दूसरों का भी कल्याण करो। प्रश्न था, सियाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। बाबा ने कहा ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ। सदैव श्रीमत का ध्यान रखेंगे, हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। बाबा ने कहा कि ऐसा ध्यान रखेंगे, हमको निमित्त बन खुद का कल्याण कर रहे हैं, औरों का भी करना है। इससे भी ऊंच पद का आधार बनता है। जो बहुतों का कल्याण करते उनका स्वतः ही हो जाता, क्योंकि औरों के कल्याण में स्व का कल्याण भी समाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है, क्योंकि अभी सारे रावण मत पर भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी बनाना बाबा का काम है। सिर्फ बाप को याद करो, जो मूल बात है। प्रदर्शनी कमेटी के लिए बाबा कहते वाटर प्रूफ मंडप बना लो। तो ये बाबा साकार मुरली है उस समय के लिए, जैसे डायरेक्शन देते थे। और दिल्ली के लिए भी जैसे कहा बाबा ने कि कैसे प्रदर्शनी और मेले सब हो, तो बाबा डायरेक्शन देते थे, समझ देते थे, और वैसा होता भी था। बाबा ने और भी कहा कि उस समय कैसा होता था, हाफ पे फुल पे छोड़कर सर्विस करते थे सब, तो कितना भाग्य कमाते थे। बाबा ने कहा सबको रास्ता बताना है। त्रिमूर्ति का चित्र नंबर 1 है। त्रिमूर्ति और गोले पर क्लियर कर समझा सकते हो। सृष्टि चक्र का चित्र और त्रिमूर्ति का, क्योंकि सृष्टि चक्र में आदि मध्य अंत का ज्ञान, और गोले के अंदर जैसे बाबा कहते हैं कि अपने भविष्य प्रारब्ध का ज्ञान देने वाले परमात्मा का ज्ञान सारा आ जाता है। बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि सबका मूल माखन है गॉडली नॉलेज। बाबा ने कहा कि जो बाबा ये ज्ञान देते हैं आदि मध्य अंत का, इसमें सब समाया हुआ है। सारी नॉलेज जो दुनियावी नॉलेज है, बैरिस्ट्री की, इंजीनियरिंग की, सबका जो मूल माखन है वह गॉडली नॉलेज है। इसमें सब समाया हुआ है, इससे जैसे सब ये निकले हुए हैं। ये है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। बाबा ने कहा ये अंतिम यज्ञ है और ये सबसे बड़ा यज्ञ है।
जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। अंतिम यज्ञ है सतयुग, त्रेता में फिर कोई यज्ञ नहीं होगा। टॉप राइट में बाबा ने कहा सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। ड्रामा के लिए बाबा ने कहा जो भी हुआ हो रहा है कलब पहले मुआफिक। तो ड्रामा की पॉइंट याद रहे कि ड्रामा हूबहू चल रहा है, तो इससे फिक्रातों से छूट जाएंगे। तो ये नॉलेज भी साथ साथ इसका स्वरूप भी। मुझे याद करो तो सतयुग के मालिक बन जाएंगे, यानी बाबा कह रहे हैं सतो प्रधान बन जाएंगे अगर बाबा को याद करेंगे। तो अगर सतो प्रधान बनेंगे तो सतयुग में जाएंगे। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा आधार बताते हैं, योग बल ही एक आधार है विक्रम विनाश करने का। ज्ञान सिर्फ समझ है, आधार है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन विक्रम विनाश जो होंगे वो याद से होंगे। सतो प्रधान बनेंगे याद से होंगे, योग बल से ही सतो प्रधान बनेंगे। ये है अविनाशी सर्जन की दवाई। बाबा विनाशी सर्जन है। आत्माएं जो अपने असली सतो प्रधान स्वरूप से गिरकर तमो प्रधान काली हो गई हैं, तो बाबा विनाशी सर्जन दवाई देते हैं। कौन सी? याद, योग बल की। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अब आज की मुरली को पढ़ेंगे तो और भी पॉइंट निकाल लेंगे। साथ साथ अगर आपको कोई प्रश्न है या फिर आपको कोई और विशेष रतन आज की मुरली से पता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की मुरली से वरदान था सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। जैसे कि बाबा की आज की मुरली थी सर्विस और पुरुषार्थ पर, तो बाबा ने कहा उनमें सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। कौन से डबल ताज? एक ताज है प्योरिटी का, पुरुषार्थ से मिलेगा, और दूसरा ताज है जिम्मेवारियों का ताज, जो सर्विस से मिलेगा। तो जो प्योरिटी का ताज है और वो पावर का जो ताज है जिम्मेवारियों का, तो दोनों लाइट और माइट का, लाइट और माइट का क्राउन है, तो वो सदा कायम रहेगा। और लाइट और माइट है तो आत्माएं सदा शक्तिशाली, सर्विस में भी सफलता, पुरुषार्थ में भी सफलता। स्लोगन था दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुण जिसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है, जो देवताओं के गुण हैं, उनके आधार पर करना ही दिव्यता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।